Wonderful, out of the ground. No look six from Virat Kohli, and this is getting all too easy for India at the moment. ओ भाई साहब नो लुक, मैंने भी मुंह यूं कर लिया और आप यार मतलब खतरनाक सीन है यार। पूरी सीरीज का ना सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली के 300 रन है एक तरफ। क्या खेला यार, प्रिविलेज टू वॉच यार। आज उसने जो छक्का कराया ओवर मार, अच्छा नो लुक छोड़ता वो देखा था, देखा ही नहीं कितने शॉट मार। So that guy went from a different planet. Completely century हो रही है, only the one off they were toying with the bowlers, they were enjoying the batting, and जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद it was only a matter of time. विराट कोहली ने जो छक्का मारा है ना, आई थिंक वही मार सकता है, कोई भी बड़ा प्लेयर ये छक्का मार सकता है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उस बंदे ने, और क्या एक्सपीरियंस है उस बंदे के पास। आज जो 65 विराट ने की है यार, वही वाली बात हो जाती है कि लोग ज़ेन या समझे कि जी आप बहुत ओवर द बोर्ड तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये एक मुख्तलिफ विराट कोहली है जो कि पहले ओडीआई में भी दिखा, दूसरे ओडीआई में भी दिखा, और तीसरे ओडीआई में ही इज एक्चुअली शोइंग अ डिफरेंट साइड ऑफ हिज। मतलब नो लोग छक्के लग जाना, जिस तरह अप्रोच कर देना यार। पूरा मैच एक तरफ कोहली का आगे निकल के कोर्बिन बोश को बगैर देखे ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इसको ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया, देखा ही नहीं। विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज, पता लग रहा है ये बंदा मतलब 36-37 के आसपास का है नहीं। इस आदमी के एटीट्यूड से, इस आदमी के छक्के, भाई नो लुक छक्का, ये तेजी देख भी नहीं रहा, छक्का मार के बॉल की तरफ देखा ही नहीं, देखा तो सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ। कहां है वो, निकालिए उसको, नॉन कमिटल देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा, तो वो चल रहा भाई विराट कोहली का। तो फिर उसके बाद बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करने आ गए मर्दे बोरा मर्दे मुजाहिद विराट कोहली, और विराट कोहली ने फिर यकीनी तौर पर सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों किंग कोहली कहलाता हूं। मैं कोई कागजी पेपर का किंग तो हूं नहीं, बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ तो हूं नहीं, मैं चेजिंग कॉज में भी मारूंगा। तो शायद चांसेस थे कि आप लोग विराट कोहली की बैक टू बैक जो है हैट्रिक देख लेते सेंचुरीज की, वो हम भी नहीं देख सके, आप भी नहीं देख सके, लेकिन दुनिया ने देखा, गौतम गंभीर ने देखा, लोगों ने देखा कि विराट कोहली को क्रिकेट से बाहर करने की बात करना भी गुनाह लगने लगती है। साउथ अफ्रीका को गिरा दिया, लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। यहाँ पर मुझे दुख ये हो रहा है कि पीसीबी को यहाँ पे देखना चाहिए कि तुम्हारे पास भी बहुत सारे प्लेयर आए, बहुत सारों का डेब्यू कराया, लेकिन तुम नहीं कर पाए इस तरह का प्लेयर प्रोड्यूस भाई। बल्कि मतलब यार थोड़ा बहुत आसपास तुम कोई प्रोड्यूस कर लेते ना, हम बोलते चौड़े होते कि भाई ये प्लेयर है। और फाइनली इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, और विराट कोहली रन मशीन 65 पे नट आउट रहा है 44 बॉलों पे। और मैं अभी एक चीज देख रहा था, अपना ग्राउंड में आके गौतम गले लगा जसवाल के, लगना चाहिए, अच्छी चीज है। कि पहले 50 में रोहित शर्मा उसके साथ था, उसने प्रेशर नहीं आने दिया, अपने पे गेम ली, वो चार्ज करता गया, उसका 100+ स्ट्राइक रेट के साथ उसने 50 किया, इस पे नहीं आने दिया। यही एक सीनियर प्लेयर्स की मेरे ख्याल से जबरदस्त चीज होती है कि जो अपने जूनियर्स को खिलाता है, उसमें प्रेशर नहीं आने देता। उसके बाद आप देख लें, विराट कोहली ने आके प्रेशर नहीं आने दिया, कैसे क्विक उसने 65 रन बनाए हैं, और जसवाल ने आराम से 100 बनाए 111 बॉलों पे, और बहुत अच्छा लगा। बड़ों का साया घर पे होना बहुत जरूरी है। आज दोनों खेल रहे थे, जसवाल को बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो विराट के बारे में भी बता दो, जो निकल के पुल पे छक्का मारा मिस्टर सिक्सर ने। आज अपने 20,000 रन कर लिए, 14 प्लेयर बना इंडियन। 20 बासित भाई, एक तो 155 रन की पार्टनरशिप ओपनिंग कैसी लगी आपको? शॉर्ट सिलेक्शन रोहित शर्मा के 75, अनलकी रहा, 100 करने के मूड में था, और गुस्सा कितना हुआ है जब आउट हुआ, गुस्सा कितना हुआ है। तो अच्छी चीज है कि अपने जूनियर्स को कैसे लेके चलते हैं, कैसे मैच्योर करते हैं, उससे काम कैसे लेते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ आज जो 100 है ना, इसको ये 100 अपना रोहित शर्मा के नाम और विराट कोहली के नाम कर देना चाहिए। ये दोनों ना होते तो कब का बोंगी मार के चला जाता है, जो कराटे खेलना शुरू कर दिया ना 50 के बाद उसने जाकर रोका। अगर ऐसा होता तो विराट कोहली पता नहीं कब का छोड़ छूट चला जाता, हंगर खत्म हो जाती। उसने एक एग्जाम्पल सेट की हुई आने वाले प्लेयरों के लिए। यार देखो कामी, दुनिया कितनी छोटी है कि अभी एक सीरीज पहले वो 2-0 करता है और पहला रन बनाता है तो बैट हिलाता है, और आज इस तरह खेल रहा था जैसे 300 पे बैटिंग कर रहा है। आया जैसे तीसरी सेंचुरी तो नहीं हुई, लेकिन 3 मैचों में 300+ रन तो कर दिए उसने। क्या मतलब बॉल पे कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था यार। आज उसने जो छक्का कराया, तौबा मार, ओए। अच्छा नो लुक शॉट था वो, देखा था, देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। जितनी देर रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया, उससे डबल हो गया शोर। रोहित मार रहा था तो ज्यादा शोर मचाया, और विराट ने जब मारा वो तो फिर आवाज ही नहीं आती ना। ऐसे में कप्तान क्या करेगा? फील्डर को अगर आवाज दे कि कामी इधर हो जाओ, आवाज ही नहीं जाएगी। आज जो विराट कोहली खेला ना, ऐसे लग रहा था
जैसे आज खेल रहा था ना, ऐसे लग रहा था आंखों पे पट्टी भी बांध देते ना, उसने ऐसे ही खेलना था। इतनी जबरदस्त फॉर्म में लग रहा था। फास्ट बॉलर को तो अब खड़े होकर खेल ही नहीं रहा, चल चल के मार रहा है। काफी ग्रेड्स में यही फर्क होता है, एक नॉर्मल प्लेयर में और ग्रेड्स में यही फर्क होता है। ग्रेड्स अपनी मर्जी से खेलता है। हमें वही शॉट दिखा रहे हैं, नो लुक शॉट, जो बूश को मारा ना, देखा ही नहीं उसने छक्के की तरफ, बॉलर को दिखता था। लेकिन आज की इस बैटिंग फॉर्मेशन में भी क्या एब्सोल्यूट डोमिनेशन थी इंडिया की तरफ से, जहां एक विकेट सिर्फ गिरी, 9 विकेटों से हंसते खेलते 40वें ओवर के अंदर अंदर इंडिया ने 270 रन मुकम्मल कर लिए। लेकिन भाई साहब, इस पूरे प्रोसेस में यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी आई, वो फाइनली इस फॉर्मेट में भी अराइव हो चुका है। इंडिया का एक और बैटर बन चुका है जिसने ऑल फॉर्मेट सेंचुरीज मुकम्मल कर ली। लेकिन विराट कोहली, ये बंदा मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी की सबसे भयानक फॉर्म के अंदर है। जिस तरीके से आज 45 बॉलों में 65 रन, 3 छक्के, 6 चौके, जिसमें एक 9 लुक छक्का भी शामिल था। विराट कोहली गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, ही हैज बीन प्रूविंग, ही हैज बीन शोइंग व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी दैट ही possess, व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट ही हैज। और जिस तरीके से अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाते हुए विराट ने ये सीरीज अपने नाम की, जहां 2 सेंचुरीज हैं, 1 65 है, साथ में रोहित शर्मा इस पूरे प्रोसेस में 75 रन। व्हाट अ सॉलिड बैटिंग शो बाय टीम इंडिया। तो बॉलिंग में भी डोमिनेशन थी, और जब बैटिंग करने उतरी तो बैटिंग में तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के पास, टेम्बा बवूमा के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। एक एब्सोल्यूट थ्रैशिंग। लेकिन थ्रैशिंग की जो असल शुरुआत थी वो तभी हुई जब विराट कोहली आया। कि स्टेटमेंट तो आई है विराट की तरफ से, बट नॉट ओनली इज दिस अ स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ रन्स, इट्स आल्सो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जिस तरीके से उसने रन स्कोरिंग की है, जिस अग्रेशन के साथ बैटिंग की है, और जो इंटेंट हमें दिखाया है, द वे ही इज टेकन ऑन बॉलर्स एंड ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन देम नॉन स्टॉप, बहुत तेज खेला यार। विराट इज नेचुरली एन एक्यूमुलेटर, ही इज नोन फॉर स्ट्राइक रोटेशन मोर देन ही इज फॉर बाउंड्री स्कोरिंग, और लंबी इनिंग्स खेलने वाला प्लेयर है। यहाँ पे तो खैर लंबी इनिंग्स खेली 2 टन्स इन दिस सीरीज फॉलोड बाय 50 टुडे। आज यार फिर 40 बॉल 50, जबरदस्त, बहुत तेज खेला, गोज और वॉक्स बैक अनबीटन ऑन 65 और 45, जल्दी गेम खत्म कर दी। एंड दैट नो लुक 6 रियली स्टैंड्स आउट। उस नो लुक 6 के बाद एक डेथ स्टेयर ने फॉलो किया, तपा हुआ लग रहा था, मत तपाओ यार कोहली को इतना ज्यादा। वो फिर जवाब देता जा रहा है अपने बैट के साथ। ही इज स्टिल हिम इन दिस फॉर्मेट, पर्टिकुलरली ओडीआई क्रिकेट के अंदर तो विराट कोहली यू नो इज पैंथियन। एंड आई फील के बस जो उसने प्रूव करना था, या करने की जरूरत तो कुछ नहीं थी वैसे प्रूव करने की, बट और आगे मजीद चीजें प्रूव कर गया। एंड ही इज बेसिकली ही इज गॉन ऑन टू से टू द सिलेक्टर्स के भाई मैंने वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपके हाथ में चीज ये नहीं है, ये मेरे हाथ में है, एंड आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड शो यू गाइस जस्ट व्हाई आई एम इंपॉर्टेंट फॉर दैट वर्ल्ड कप। आप आज पॉइंट पे विराट का कैच देखो, या रोहित शर्मा की गली पे फील्डिंग अटेम्प्ट देखो, द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट दे आर शोइंग ऑन द फील्ड, हेल्पिंग केएल राहुल इन मेकिंग वेरियस डिसीजंस। बीच में वो कुलदीप वाला बैंटर भी हुआ यार। आई बिलीव दैट जिन्होंने भी इनको तंग किया या पिन किया या इनकी एग्जिस्टेंस या रेलेवेंस के ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने तो उल्टा फायदा कर दिया। यार विराट कोहली की ना आराम से मैं बोल रहा हूँ कि सेंचुरी आ सकती थी, लेकिन मसला क्या है कि साउथ अफ्रीका ने टारगेट इतना नहीं दिया, 270-200, मतलब इसका टारगेट क्या है। ये खिलाड़ी भी खास है और ये शॉट भी बड़ा खास मारा है। आप सोचे कि बल्ला एक होता है ना जान, ये समझ रहे हैं आप, ये करता है और वो खुद ही स्लो हो गया। ओ भाई साहब नो लुक, मैंने भी मुंह यूं कर लिया। और इस तरह के छक्के विराट कोहली ने आईपीएल में भी बहुत बटोरे हैं, अगर आपको याद हो। आप यार मतलब खतरनाक सीन है। या तो हमारा कैमरा लकी है, ठीक है ना, पहला छक्का आ गया विराट कोहली की इनिंग का, ठीक है, या फिर मतलब यहाँ पे शॉट खतरनाक का। और ये शॉट भी आप देखना है मुझे यार, ये देखो, ये देखो, नहीं देखा जायसवाल को गेस किया, फिर देखा एंड में देखा, नहीं देखा भाई अगले दिन। विराट तो अभी भी मूड में सेंचुरी है, वो तो रोहित शर्मा तो रन कर गए, वरना विराट की तो अभी भी सेंचुरी है। तो चाहे सही। अरे ये क्लास पाकिस्तान में हमें कब देखने को मिलेगी, इस तरह का क्लासिकल प्लेयर। मैं तो जब से ये देखो जायसवाल तक मतलब यार, ये वाला छक्का तो हमने नहीं देखा उस्ताद, हम भी छक्के मारते, हम तो टेस्ट फॉर्मेट में भी मारते, लेकिन ये शॉट नहीं देखा। और मैं तो जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है सिर्फ विराट कोहली के लिए दुआ कर रहा हूं कि एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में कर दो भाई, पैदा पाकिस्तान में आ जाए। जब से विराट कोहली दोबारा से आया, इसकी मतलब लग रहा है कि मतलब एक बंदा आगे दोबारा से प्रिपेयर होकर आया है। वो कुछ भी है दोबारा से। मैं तो एक बात बोलता हूँ कि विराट कोहली अगर अभी परफॉर्मेंस नहीं भी करे ना इंडिया के लिए, तो यार इसने जो चीजें करके दे दी है, जो रिकॉर्ड्स बना के दे, वो अरे भाई कौन से शॉट खेल रहे हैं। दुनिया ढूंढती है गैप निकालना नीचे से, ये भाई बोलते हैं मैं यहाँ से भी गैप निकाल सकता हूँ। आज विराट कोहली को क्या हो गया, टीवी के ऊपर बोतल फेंक के, मतलब मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे खुशी तो देखो है, विराट कोहली इज अ जेम प्लेयर, इज अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट कर रहा है। आज तो विराट कोहली को ये ना कुछ खा कर आप मुझे देख के पता लग रहा है रोहित शर्मा अगर आज आउट हो जाता तो बंदे की